अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जी था संडे का दिन। कहने को तो संडे था लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई भी डे ऑफ नहीं होता। रात हुई तो बच्चों ने हमसे फरमाइश की कि भाई हमें कुछ बाहर खाने खाने जाना है। सो हम उन्हें पिज़्ज़ा ले खिलाने के लिए ले गए। हमारा सिटी बहुत बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सा सिटी है। बहुत कम यहाँ पे अच्छी शॉप्स हैं। सो हम लोग इन्हें यहाँ पे ले गए थे पिज़्ज़ा खिलाने के लिए एक जगह पे। यहाँ भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बेकरी भी है, रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ पे हम लोग मेन्यू चेक कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, सो मैंने घर में जो जो मेरे साथ मेरी सिस्टर थी उनको हैंड ओवर किया था ये सारा मैटर कि भाई आप ही इसको देखें कि क्या ऑर्डर करना है। हम यहाँ पे ऑर्डर कर चुके हुए थे। हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा और साथ में सैलेड। ऑर्डर रेडी होने में बहुत सारा टाइम लग रहा था, इतने में प्यास लग रही थी बच्चों को। सो हमने बच्चों को पानी शानी पिलाया, जो पहले से टेबल पे रख दिया जाता है वो हमने पिला दिया था। साथ ही हम लोग यहाँ पे बाहर देख रहे थे, रात का वक्त था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक नहीं थी। छोटे जो सिटीज़ होते हैं ना, उनका ये बहुत सुकून होता है कि भाई ट्रैफिक नहीं होता है ज़्यादा। चलें जी, ये हमारा सैलेड आ गया था और ये हमने लार्ज वाला मंगवाया था। सैलेड प्लेटर था, इसमें 3 सैलेड्स थे और ये बहुत ही यम्मी था। सैलेड आने के आधे घंटे के बाद हमारा पिज़्ज़ा आया था, लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा टाइम लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बच्चे जो हैं वो साथ में कह रहे थे कि भाई हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, और हम उन्हें कह रहे थे आप वेट करें, सब्र करें, अभी खाना आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने खाया। भाई यहाँ पे पहले मैंने ट्राई किया कि फ़ोक से खाऊं। मेरे एक हाथ में फ़ोन था जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं खा रही थी। मुझे अच्छा नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ इस तरह से खाने में। सो मैंने बाद में इसको खाया था हाथ से, जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया है। पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का था और साथ में ये सैलेड भी बहुत ही ज़बरदस्त था। अब यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि बहुत खूबसूरत, ये देखें ना प्लांटर कितना प्यारा सा आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा हुआ था। और यहाँ पे नीचे उतरते हुए ना या फिर ऊपर आते हुए, ये वो वाली कुल्फ़ी है जो हर जगह पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। देसी स्टाइल की कुल्फ़ी होती है, बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। यहाँ पे ये चीज़ें देख के बच्चों ने ज़िद करनी शुरू कर दी, बट हमने कहा कि भाई बस अब घर चलो। घर आए तो घर में जो है बच्चों ने फिर से बखेरा डाल दिया। हम वो भी अब फिर साफ़ करने में लग गए। सोने की तैयारी कर रहे थे। सोने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना इस सारी चीज़ों को साफ़ की जाए। ये ग्लास है, ये मेरी बेटी का ना बड़ा ही स्पेशल फेवरेट वाला ग्लास है, इसमें वो पानी भी पीती है। अच्छा, अब बच्चों को तो हमने सुला दिया था। इसके बाद मैंने आराम सुकून से नमाज़ पढ़ी। नमाज जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी ज़िंदगियों में, वो नमाज होती है। नमाज से इतना सुकून आता है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि दिल का जो सुकून है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज है। और आज मेरी अम्मी घर नहीं थी काफ़ी दिन से, तो मैं उनकी जहाँ नमाज़ पे नमाज़ पढ़ रही थी। नॉर्मली मैं इस पे नहीं पढ़ती हूँ, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मैं बहुत हाइट पे खड़ी हूँ। तो और कपड़े भी मैं जब अपनी वालदा की तरफ आती हूँ ना, तो मैं उन्हीं के कपड़े पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी मैंने उनका ही ये ड्रेस पहना हुआ था। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो कुरान पाक मुझे दिन में पढ़ने का टाइम नहीं मिला। नॉर्मली मैं फजर के टाइम पढ़ती हूँ या फिर दिन में, बट मैं दिन में नहीं पढ़ सकी, सो मैं रात को मैंने पढ़ा था। और मैं ट्राई करती हूँ एक पाव जो कुरान पाक है ना, वो ज़रूर पढ़ा जाए। ये हम पे बीइंग मुस्लिम फ़र्ज़ भी है, और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ना इस तरह से पढ़ें कि हमें समझ भी आए। बहुत से लोग होते हैं, उन्हें कुरान पाक बहुत अच्छा याद होता है, लेकिन उनको तर्जुमा नहीं पता होता। सो हमें चाहिए कि हम क्या करें कि जी तर्जुमा भी पढ़ें और समझ के पढ़ें कि इस कुरान पाक में आखिर क्या है, इसमें क्या क्या है हमारे लिए। नमाज के अलावा कुरान पाक भी जो है ना बेस्ट थेरेपी होती है, जो मेरा ख़्याल है। मैं जब भी कभी परेशान होती हूँ
तो मैं कुरान पाक ज़रूर पढ़ती हूँ। मेरी रूटीन है कुरान पाक पढ़ने की। कभी कभी बीच में नहीं पढ़ पाती, लेकिन कोशिश होती है कि हमेशा पढ़ सकूँ। कुरान पाक और नमाज़ वग़ैरह इन सब चीज़ों में मैं बहुत परफ़ेक्ट नहीं हूँ, अल्लाह ताला माफ़ करे। बट ऐसा है कि मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ कि पढ़ूँ, बिल्कुल पढ़ूँ। 5 वक़्त की नमाज़ बहुत दफ़ा मैं नहीं पढ़ पाती, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि 5 दफ़ा पढ़ूँ मैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी इस बारे में राय दीजिएगा, ओपिनियन बताइएगा कि क्या वाक़ई ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है। आपके साथ ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, तमाम मुस्लिम्स जो होते हैं ना, हम सब के साथ ऐसा है कि हमें सुकून नमाज और कुरान में ही आता है। सो कुरान पाक मैंने पढ़ लिया था, इसे मैं अपनी जगह पे अब रखने जा रही थी। और ऐसा है कि ये कुरान पाक ना, मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे फ़ादर का ये कुरान पाक उनके लिए है स्पेशल, उन्होंने अपने लिए रखा हुआ है। ये ज़रा सा भी इधर-उधर होता है तो वो पूछते हैं कि मेरा कुरान पाक कहाँ पे रखा आपने? सो मैं यहाँ पे कुरान पाक रखने जा रही थी और उसके बाद मैंने पानी पिया और यहाँ पे मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ बस अब मैं अपनी पानी पीऊँगी और उसके बाद सो जाऊँगी, क्योंकि मैं दिन की बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो गाइस, तो मेरी सहेलियों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे ये देखें कि हर देसी घर में होता है, हर देसी घर में ऐसे होता है ना कि चेयर्स के ऊपर जहाँ पे भी जगह मिलती है टॉवल रख दिया जाता है, कभी डोर के ऊपर, कभी चेयर्स के ऊपर। आपके घर में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है ना, तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। ये मेरा आज का व्लॉग था, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।